Good afternoon, students. In last classes, we start the topic parental administration, in which we discuss the types, then we discuss the purpose, complications, and safety measures. Today, we discussing the topic principle ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन, यानी कुछ ऐसे प्रिंसिपल है जिसको अपन यदि ध्यान में रखें तो अपन अब इंजेक्शन अच्छे से एडमिनिस्टर कर सकते हैं. तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? द नॉलेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी फॉर सेफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी अपन को नॉलेज होना चाहिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, ताकि अपन जो आईएम इंजेक्शन या कोई भी इंजेक्शन दे रहे हैं उसको सेफली एडमिनिस्टर कर सकते हैं. यानी अपनी जो बॉडी पार्ट का अपन को यदि नॉलेज है कि इंजेक्शन के लिए कौन सा साइट मोस्ट कॉमनली यूज होता है, किस साइड पे इंजेक्शन देना चाहिए, कौन से पे नर्व प्रेजेंट नहीं रहती, कौन से पे वेंस प्रेजेंट नहीं रहती, तो इस या फिर कौन से पे वेंस सबसे ज़्यादा विजिबल होती है, तो यदि इन सब का नॉलेज है तो अपन इंजेक्शन को अच्छे से पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं. तो इसीलिए सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल को अपन को अच्छे से फॉलो करना है. इसके लिए ये क्यों यूज़ होना जरूरी है, इसके लिए अपन ए देखते हैं. टू अवॉइड इंजरी टू अंडरलाइंग टिश्यू, यदि अपन को एनाटॉमी फिजियोलॉजी का नॉलेज है तो अपन इंजरी को अवॉइड कर सकते हैं टिश्यू के नीचे की तरफ जो भी डेवलप हो सकती है. तो उसके लिए अपन क्या क्या एक्शन करेंगे? सबसे फर्स्ट, न्यूमरस ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स आर लेइंग बिलो स्किन, केयरफुली सिलेक्शन ऑफ साइट टू अवॉइड इंजरी. द कॉमन साइट्स आर, यानी सबसे पहले जो ब्लड वेसल्स और नर्व्स है उनका अपन को नॉलेज होना जरूरी है ताकि अपन इंजरी को अवॉइड कर सके, ताकि अपन, क्योंकि साइड को अपन यदि केयरफुली सेलेक्ट करेंगे तो इन चीज़ों को अपन आराम से अवॉइड कर सकते हैं. तो यदि और साइड को अपन कैसे सेलेक्ट करेंगे? हर एक इंजेक्शन के लिए अलग साइट यूज करती होती है. तो उसके लिए फर्स्ट अपन देखते हैं इंटरडर्मल इंजेक्शन. इंटरडर्मल इंजेक्शंस आर गिवन एट द इनर एस्पेक्ट ऑफ लोअर आर्म, अपर एस्पेक्ट ऑफ एंटीरियर चेस्ट एंड अपर एस्पेक्ट ऑफ पोस्टीरियर चेस्ट. ये एक मोस्ट कॉमनली इंटरडर्मल इंजेक्शन की साइट है. इनर एस्पेक्ट ऑफ लोअर आर्म का मतलब जो अपने लोअर आर्म है उसका जो अंदर वाला हिस्सा है वहाँ पे अपन देंगे. एंटीरियर चेस्ट है उसके ऊपर वाले हिस्से पे दे सकते हैं, या फिर पोस्टीरियर चेस्ट के ऊपर वाले हिस्से पे अपन इंटरडर्मल इंजेक्शन दे सकते हैं. तो ये मोस्ट कॉमनली इंटरडर्मल इंजेक्शन की साइट है, लेकिन इसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज होती है इनर एस्पेक्ट ऑफ लोअर आर्म. देन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है, उसके लिए अपन साइट यूज करते हैं आउटर एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म, जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है, जो अपना अपर आर्म है उसका आउटर एस्पेक्ट. देन पोस्टीरियर चेस्ट वॉल यूज करते हैं बिले स्केपुला, यानी स्केपुला से नीचे की तरफ जो पोस्टीरियर चेस्ट वॉल है उसका भी अपन यूज करते हैं. या फिर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल कहाँ से स्टार्ट होती है? ये होती है बिलो द ब्रेस्ट टू इलियक क्रेस्ट, यानी ब्रेस्ट के नीचे से स्टार्ट होती है और जो इलियक क्रेस्ट है, जो उभार वाला हिस्सा है, या वहाँ तक ये चलती है. तो वहाँ पर अपन ये इंजेक्शन दे सकते हैं. जो इलियक बोन है उसके जो अपर वाला पार्ट है उसको अपन इलियक क्रेस्ट बोलते हैं, तो उस हिस्से तक अपन ये इंजेक्शन दे सकते हैं. जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, जब अपन इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं सबक्यूटेनियसली, तो जो अपनी एम्ब्लाइकल है उसके अपन चारों तरफ इंजेक्शन लगाते हैं. तो ये वही हिस्सा है, यानी बिलो ब्रेस्ट टू इलियक क्रेस्ट, यानी एंटीरियर चेस्ट वॉल. तो ये सबसे ज़्यादा यूज होता है. और उसके अलावा एंटीरियर एंड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे भी ये इंजेक्शन अपन दे सकते हैं. तो ये मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले साइट है फॉर द सबक्यूटेनियस इंजेक्शन. नेक्स्ट है फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन. यहाँ पे अपन मोस्टली यूज करते हैं डेल्टोइड मसल्स, जो कि अपने हाथ पे हैंड पे होती है. यानी जो डेल्टोइड मसल्स मोस्टली ये जो शोल्डर है इसके नीचे की तरफ प्रेजेंट रहती है. नेक्स्ट ग्लूटियल मसल्स ऑफ बटक, या बटक्स पे प्रेजेंट रहती है. देन रेक्टस फिमोरिस मसल्स, जो कि एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई पे प्रेजेंट रहती है. और वास्टस लेटरलिस मसल्स, जो कि लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे प्रेजेंट रहती है. जैसे कि एडल्ट है तो उसके अंदर अपन मोस्टली डेल्टोइड मसल्स यानी हाथ वाली मसल्स और ग्लूटियल मसल्स जो कि बटक्स पे प्रेजेंट रहती है वही यूज़ करते हैं. और जो रेक्टल फिमोरल्स मसल्स है और वास्टस लेटरलिस मसल्स है ये अपन मोस्टली बच्चों के अंदर यूज करते हैं, यानी थाई के जो बीच वाला हिस्सा है बाहर की तरफ वाला, उस पर ये इंजेक्शन अपन देते हैं. इस आईएम इंजेक्शन की साइट के बारे में अपन बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे. देन आता है आईवी इंजेक्शन, जो कि अपन विजिबल और पेल्पेबल वेन पे देते हैं. जहाँ पर भी बॉडी की किसी भी पार्ट में विजिबल पेल्पेबल वेन प्रेजेंट है, अपन को दिख रही है, मोस्टली हाथ की यूज़ करते हैं. और प्रेजेंट है, यदि हाथ की नहीं दिख रही है तो अपन और बॉडी पार्ट की भी यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर ये इंजेक्शन देंगे. उसके अलावा उसके बाद है द इंजेक्शन आर नेवर गिवन इन मीडियल एस्पेक्ट ऑफ लिम्ब. क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि
वहाँ पर नर्व इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देन चूज़ लॉन्ग निडल्स फॉर ओबेस पेशेंट, यदि ओबेस पेशेंट है उसके लिए अपन लॉन्ग निडल्स यूज़ करेंगे, और यदि शॉर्ट पेशेंट है यानी जो पतले पेशेंट है उन क्लाइंटों के लिए अपन शॉर्ट निडल यूज करेंगे। देन सेकंड प्रिंसिपल है, बी प्रिंसिपल है टू मिनिमाइज पेन, यानी अपन लोकेशन यूज कर रहे हैं, यदि लोकेशन का अपन को पता है तो उससे अपन पेन को भी रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? एक्शन देखते हैं। द नियर टू सरफेस ए निडल इज प्लेस्ड एंड फ्लूइड इज इंट्रोड्यूस मोर इज द पेन, यानी अपन को यदि साइड का अच्छे से पता है और सरफेस के बारे में यदि पता है तो अपन नीडल को अच्छे से इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे अपन पेन को भी रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेट ऑल मेडिकेशंस आर गिवन डीप इनटू द मसल्स टू एज क्विक अब्जॉर्प्शन बिकॉज मसल्स आर रिच सप्लाई विद ब्लड देन सबक्यूटेनियस टिश्यू, यानी जैसे अपन मेडिकेशंस दे रहे हैं बहुत ज़्यादा डीप के अंदर देते हैं, जैसे आईएम इंजेक्शन देते हैं तो डीप मसल्स के अंदर देते हैं, तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, तो इससे क्या होगा जल्दी अब्जॉर्ब होगी बजाय दूसरी इंजेक्शन साइड से, जैसे कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है वहाँ पर ब्लड वेसल्स कम रहती है, तो इसीलिए अपन आईएम इंजेक्शन ज़्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट, पेन इज कॉज्ड बाय द प्रेशर ऑफ फ्लूइड इंट्रोड्यूस इनटू द टिश्यू, हमेशा होता है कि अपन फ्लूइड इंट्रोड्यूस करेंगे तो पेन तो होगा ही, सो वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड शुड बी इंट्रोड्यूस इंटरडर्मली, इसीलिए अपन क्या करते हैं इंटरडर्मली बहुत ही कम क्वांटिटी का फ्लूइड इंट्रोड्यूस करते हैं, आईवी अपन ज़्यादा देते हैं इंट्रावस्कुलर। देन लार्ज क्वांटिटी गिवन सबक्यूटेनियस, स्टिल लार्ज गिवन आईएम और वेरी लार्ज गिवन इंट्रावेनस, तो पेन क्या होगा धीरे धीरे इससे रिड्यूस हो सकता है। देन एरिया ऑफ पुअर सेंसरी नर्व चूजन टू मिनिमाइज पेन ऑफ इंजेक्शन, उसके लिए अपन एरिया चूज करेंगे कि जहाँ पर सेंसरी नर्व कम हो उसका। नेक्स्ट, शार्प निडल मिनिमाइज टिश्यू इंजरी एंड रिड्यूस द पेन, और यदि अपन निडल्स शार्प निडल यूज कर रहे हैं तो वो टिश्यू इंजरी भी कम करेगी और पेन भी कम कोज करेगी। वहीं अपन निडल कोई मोटी निडल यूज कर रहे हैं तो पेन ज़्यादा कोज होगा, तो इसके बचाने के लिए अपन शार्प निडल का यूज कर सकते हैं। तो ये सारी ऐसी कंडीशन है जिसका यदि अपन को नॉलेज है तो अपन पेन को भी रिड्यूस कर सकते हैं एनाटॉमी के थ्रू। देन आता है सी के अंदर टू एड द अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, तो इसके अंदर अपन को कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान में रखना है। तो इसके लिए अपन देखेंगे फर्स्ट पॉइंट है डीपर द पेनिट्रेशन ऑफ फ्लूइड फास्टर वेल अब्जॉर्प्शन, यानी जितना अपन पेनिट्रेट फ्लूइड को जितना डीप करेंगे उतना ही जल्दी अब्जॉर्प्शन होगा। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का यदि अपन को अच्छा से नॉलेज है तो अपन उसको डीपली फ्लूइड इंजेक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट, आईएम इंजेक्शन अब्जॉर्ब फास्टर देन सबक्यूटेनियस एंड इंट्राडर्मल इंजेक्शन, और यदि आईवी दे रहे हैं तो और जल्दी अब्जॉर्ब होगा। देन एप्लीकेशन ऑफ वार्म मसाज स्टिमुलेट सर्कुलेशन एंड एड इन द ड्रग अब्जॉर्प्शन, यानी अब्जॉर्प्शन को अपन अच्छे से बेटर बनाना है तो उसके लिए अपन को यदि इंजेक्शन देने के बाद में वहाँ पे मसाज वगैरह कर सकते हैं, जिससे अपन क्या कर सकते हैं सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करेंगे और ड्रग्स को अच्छे से अब्जॉर्ब करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। फिर उसके बाद है सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड सो आर अब्जॉर्ब्ड मोर क्विकली देन अदर फ्लूइड्स, यानी जो अपन सॉल्यूशन यूज करते हैं उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है ब्लड की तरह, तो वो जल्दी अब्जॉर्ब होती है अदर फ्लूइड के बजाय, यानी जो पानी वगैरह या अदर फ्लूइड अपन यूज करते हैं उसकी बजाय जो सॉल्यूशन अपन इंजेक्शन के अंदर यूज करते हैं उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के जैसे रहता है, तो वो जल्दी अब्जॉर्ब होती है, तो उसका भी अपन को ध्यान में रहना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, यानी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बाद में क्या पॉइंट है, इफ केयरलेसली गिवन इंजेक्शन आर मीन्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इंजेक्शन इनटू बॉडी, यानी केयरलेसली अपने इंजेक्शन दे रहे हैं उसका भी अपन को नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें क्या है, सिरिंज एंड नीडल्स शुड बी स्टेलाइज, यानी जब इंजेक्शन दे रहे हैं तो सिरिंज और नीडल्स स्टेलाइज होनी चाहिए। ड्रग्स शुड बी स्टेराइल, ड्रग्स भी स्टेराइल होनी चाहिए। वाटर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ड्यूरिंग शुड बी स्टेराइल, या प्रिपरेशन के लिए अपन जो वाटर यूज़ कर रहे हैं वो भी स्टेराइल होना चाहिए और डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए। नेक्स्ट, एंट्री ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन स्किन इज प्रिवेंट बाय द प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ स्किन बिफोर इंजेक्शन, यानी जब अपन इंजेक्शन देते हैं तो जो स्किन पे अपन इंजेक्शन दे रहे हैं जिस एरिया पे उसको अच्छे से क्लीन करके वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ को अपन रोक सकते हैं, तो वो भी अपन को करना है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट, नर्स शुड वॉश हैंड्स, और इंजेक्शन देने से पहले नर्स को हैंड वॉश करना चाहिए. इक्विपमेंट यूज शुड स्टरलाइज एंड हैंडल अंडर स्ट्रिक्ट असेप्टिक कंडीशन, यानी जो इक्विपमेंट्स जो अपन यूज़ कर रहे हैं वो स्टरलाइज होने चाहिए और स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक का वहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं. जैसे कि तुमने हैंड वॉशिंग असेप्सिस और मेडिकल असेप्सिस के अंदर पढ़ा था कि कैसे अपन असेप्टिक टेक्निक का यूज करते हैं, तो वैसे ही अपन को इक्विपमेंट्स को अच्छे से हैंडल करना है. फिर आता है थर्ड पॉइंट, ड्रग दैट चेंज केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड विल डेंजर लाइफ ऑफ क्लाइंट इज नॉट कंटिन्यूसली, यानी अपन ड्रग का केमिकल कंपोजिशन रेगुलर चेंज कर रहे हैं तो वो डेंजर कोज कर सकता है. तो इसके लिए अपन को क्या क्या बातों का ध्यान में रखना है. नॉर्मल ब्लड पीएच 7.4 होनी चाहिए. इफ़ पीएच राइज और फॉल लाइफ इज इन डेंजर, यदि पीएच अपनी बॉडी की नीचे जा रही है ऊपर है तो उसके अकॉर्डिंग यदि अपन ड्रग्स दे रहे हैं तो वो लाइफ को डेंजर कर सकती है. सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट शुड गिवन केयरफुली बिकॉज दे चेंजेस ब्लड पीएच. तो सोडियम और पोटेशियम साल्ट अपन दे रहे हैं तो उसके लिए भी अपन को ध्यान में रखना है, अच्छे से देना है. नेक्स्ट, सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड आर सेफली एडमिनिस्ट्रेड, यानी सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम होता है. जब ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है कि ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर और सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर लगभग सेम होता है, तो इसको अपन सेफली एडमिनिस्टर करना है. देन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हीमोलाइसिस कॉज हीमोलाइसिस ब्लड सेल्स, यानी अपन जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अपन यूज़ करते हैं वो ब्लड सेल्स की हीमोलाइसिस कॉज कर सकते हैं, तो इसको भी अपन को अच्छे से यूज़ करना है. देन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैन कॉज श्रिंकिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अपन यानी ये सॉल्यूशन अपन ज़्यादा दे दें तो उससे कारण ये चीज़ें कोज हो सकती है. तो इसीलिए अपन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का जब देते समय भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ब्लड सेल्स को हीमोलाइसिस कोज कर सकता है, और यदि हाइपोटोनिक है वो ब्लड सेल्स को सिंक कर देता है. तो इसीलिए अपन जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देते हैं तब अपन को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है. तो इन चीज़ों को यदि अपन को ध्यान में रखें तो अपन लाइफ डेंजर को बचा सकते हैं. यानी ये केमिकल कंपोजिशन है ड्रग्स का, जो यदि वो चेंज हो जाए तो वो कंडीशन को लाइफ थ्रेटनिंग कर सकता है. यानी मान लो अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देना था, वहाँ पर अपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दे दिया तो वो हीमोलाइसिस कोज कर सकता है ब्लड वेसल्स के अंदर, यानी ब्लड सेल्स है वो डैमेज और डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगी. और यदि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देना था वहाँ पर हाइपोटोनिक दे दिया तो वो भी कंडीशन सीवियर कोज कर सकता है. और जो सॉल्यूशन अपन दे रहे हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर से सेम ना हो के ज़्यादा हो तो वो भी डेंजर कोज कर सकता है. तो ये सारी कंडीशन डेंजर कोज कर सकती है, इसलिए अपन इन चीज़ों का ध्यान में रखना है. नेक्स्ट फोर्थ वन है एनी अनफेमिलियर सिचुएशन प्रोड्यूस एंजाइटी, यानी कुछ ऐसी कंडीशन है जो एंजाइटी प्रोड्यूस कर सकती है. जैसे कि क्या क्या हो सकती है. प्रोसीजर शुड बी एक्सप्लेन टू द क्लाइंट टू विन कॉन्फिडेंस ऑफ क्लाइंट, यानी सबसे पहले जब अपन इंजेक्शन देते हैं तो अपन वो सारा प्रोसीजर एक क्लाइंट को बताना है कि हम आपको इंजेक्शन दे रहे हैं, इसका ये फ़ायदा होगा, इंजेक्शन लेने से आप जल्दी सही हो जाओगे, ये इंजेक्शन आपको ऐसे देंगे, इसके लिए आपके ये फ़ायदे होंगे. तो ये मतलब प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है ताकि क्लाइंट्स की एंजाइटी दूर हो सके और उसका कॉन्फिडेंस भी अपन अच्छे से जीत सके. नेक्स्ट, फियर एंड एंजाइटी इंक्रीज पेन, प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ क्लाइंट कैन रिलैक्स क्लाइंट, यानी फियर और एंजाइटी है वो पेन बढ़ाती है. जैसे अपन को डर लग रहा है किसी चीज़ से और वो चीज़ अपने सामने आ गई तो अपन को और ज़्यादा दर्द होगा. तो इसीलिए जब अपन क्लाइंट को इंजेक्शन दे रहे हैं तो उसकी पोजीशन सही होनी चाहिए, जैसा कि आपको बताएंगे अपन कि कौन सी इंजेक्शन के समय क्या क्या पोजीशन होनी चाहिए. उस पोजीशन के अकॉर्डिंग अपन इंजेक्शन दे रहे हैं तो अपन फियर एंजाइटी को भी रिड्यूस कर सकते हैं और पेन को भी रिड्यूस कर सकते हैं. नेक्स्ट, पेन ऑफ इंजेक्शन कैन बी डिक्रीज बाई डिस्ट्रैक्टिंग पेशेंट अटेंशन, यानी इंजेक्शन के दर्द पेन को कैसे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, पेशेंट का माइंड को डाइवर्ट करके. जैसे अपन इंजेक्शन दे रहे हैं तो उसको कुछ ऐसी चीज़ें बताओ, इससे बातें करने लग जाओ जिससे अपन उसका माइंड को डाइवर्ट कर दें और पेन अपने आप कम हो जाएगा. तो ये भी अपन एंजाइटी को दूर कर सकते हैं. यानी सारी अनफेमिलियर कंडीशन है जो एंजाइटी प्रोड्यूस करती है. तो इन बातों को भी अपन को ध्यान में रखना है, यानी ये प्रिंसिपल को भी अपन को ध्यान में रखना है. फिर नेक्स्ट है ओनली वंस ड्रग्स इंजेक्टेड irretrievable antidotes should available for particular medication, antidotes
मान लो कोई गलत इंजेक्शन गलत लग जाए तो उसका एंटीडोट्स अपने पास अवेलेबल होना चाहिए। कैसे? मेक श्योर अबाउट फिजिशियन ऑर्डर, इफ़ डाउट कंसल्ट फिजिशियन। सबसे पहले अपन को फिजिशियन का ऑर्डर देखना है और यदि डाउट है तो फिजिशियन से कंसल्ट करना है, यानी इंजेक्शन की गलती को रोकने के लिए। ऑब्जर्व 5 क्लाइंट 5 राइट्स, वो अपन को ऑब्जर्व करने हैं। कॉम्प्लिकेशन दैट कैन बी अवॉइडेड, यानी जितने भी कॉम्प्लिकेशन अपन को ध्यान में है तो उसको अवॉइड करना है। एलर्जी रिएक्शंस कैन बी प्रिवेंटेड बाई टेस्ट डोज, यानी अपन पेनिसिलिन या फिर अदर ड्रग्स का टेस्ट डोज करते हैं इंटरडर्मल दे के, यानी 0.5 ml दे दिया, कोई एलर्जी हो रही है तो अपन वो मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, और नहीं हो रही तो अपन दे देंगे। तो एलर्जी रिएक्शन के लिए टेस्ट डोज करेंगे। पायरोजन रिएक्शंस आर प्रोड्यूस बाई यूजिंग असेप्टिक टेक्निक, यानी पायरोजन रिएक्शंस है उसको भी अपन प्रिवेंट कर सकते हैं असेप्टिक टेक्निक का यूज़ करके, क्योंकि इन्फेक्शन होगा तो पायरोजन रिएक्शंस होगी, और पायरोजन रिएक्शंस होगी तो पर्सन के अंदर फीवर आएगा और अदर प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती है, तो इसको अपन रोक सकते हैं। रेगुलेटिंग फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन प्रिवेंटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड, यानी अपन जो इंजेक्शन दे रहे हैं उसका फ्लो को भी अपन रेगुलेट करके सर्कुलेटरी ओवरलोड को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे अपन आईवी इंजेक्शन दे रहे हैं उसको अपने बहुत तेज़ी से दे रहे हैं तो वो सर्कुलेटरी ओवरलोड कर सकता है, और उसी इंजेक्शन को अपन धीरे धीरे दे के सर्कुलेटरी ओवरलोड को रोक सकते हैं। नेक्स्ट, रोटेशन ऑफ साइट ऑफ इंजेक्शन प्रिवेंटेड इन ड्यूरेशन ऑफ टिश्यू, जैसा कि आपने पढ़ा था पहले कि इंजेक्शन के कॉम्प्लिकेशन होते हैं इन ड्यूरेशन ऑफ इसको टिश्यू स्कार फॉर्मेशन, तो इसको रोकने के लिए अपन को साइट को हमेशा रोटेट करते रहना चाहिए, एक ही जगह पे बार बार इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सीडेंटल आईवी इंजेक्शन कैन बी अवॉइडेड बाई चेकिंग ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेजेंस इन सिरिंज, यानी आईवी इंजेक्शन गलती से ना हो तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ब्लड की प्रेजेंस देखते हैं सिरिंज के अंदर। कैसे? जैसे अपन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे रहे हैं, अपने नीडल इंसर्ट की और उसको फिर खींच के देखेंगे, यदि एयर आ रही है तो मतलब इंजेक्शन सही जगह है, और यदि ब्लड आ रहा है तो मतलब इंजेक्शन गलत जगह है, तो उस जगह उसको रोकने के लिए अपन ब्लड की प्रेजेंस देखेंगे नीडल के अंदर एयर है या नहीं है सिरिंज के अंदर, यदि है तो नहीं देना है और नहीं है तो अपन को इंजेक्शन दे देना है, जिससे अपन ये भी अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेजर ड्रग केयरफुली ओवरडोज शुड बी अवॉइडेड, यानी ड्रग्स को अपन केयरफुली मेजर करेंगे तो ओवरडोज को भी अपन रोक सकते हैं। जैसे बच्चों को कितनी ड्रग देनी है उसको प्रॉपर कैलकुलेट करके ही प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, एक्सपेलिंग एयर फ्रॉम इंजेक्टेड प्रिवेंट एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म, यदि अपन जैसे इंजेक्शन दे रहे हैं तो उसके अंदर एयर है तो उसको अपन को क्या करना है, बाहर निकालना है सिरिंज के अंदर से, ताकि अपन को एयर एम्बोलिज्म को रोक सके। एम्बोलिज्म क्या होता है, एक टाइप से एयर का एक बुलबुला सा बन जाता है और वो जाके हार्ट को ब्लॉक कर देता है, तो उस एयर एम्बोलिज्म को रोकने के लिए अपन को क्या करना है, इंजेक्शन से जो सिरिंज है वहाँ से एयर को एक्सपेल आउट करना है। नेक्स्ट, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ साइट कैन प्रिवेंट इंजुरी टू नर्व एंड अदर कॉम्प्लिकेशन, यदि अपन साइट का अच्छे से सिलेक्शन कर रहे हैं तो अपन नर्व इंजुरी या फिर प्रिवेंशन अदर कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं। तो ये सारी ऐसी कंडीशन है जिससे अपन कोई भी टाइप के ईरर को रोक सकते हैं, और यदि ईरर होता है तो अपने पास हमेशा एंटीडोट अवेलेबल होना चाहिए ताकि अपन उसको इंजेक्शन प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग रिजल्ट इन द इकोनॉमी ऑफ टाइम मटेरियल एंड कंफर्ट, यानी अपन जो भी इंजेक्शन दे रहे हैं तो उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज और प्लानिंग करके ही देना चाहिए ताकि अपन अपना टाइम, मटेरियल और कंफर्ट तीनों बचा सके, एनर्जी भी बचा सके, सामान भी बचा सके और टाइम भी बचा सके। जैसे मान लो इंजेक्शन देने गए, आपने ट्रे में कितने सारे इंजेक्शन, एक पेशेंट को 5 इंजेक्शन लगने थे और उनमें से अपने 4 ही लोड किए, एक अपन वहीं बुलाए, तो उससे क्या होगा, ना तो कोई टाइम भी ज़्यादा लगेगा, मटेरियल भी ज़्यादा लग सकता है, कंफर्ट भी नहीं होगा। तो यही अपन प्लानिंग करके और ऑर्गेनाइज करके इंजेक्शन देना है कि इतने बजे अपन को ये ऐसे इंजेक्शन देना है, ऐसे पहले डाटा एक चार्ट बनाना है, उस चार्ट के अकॉर्डिंग ये इंजेक्शन लोड करने हैं, ये सामान अपन को लेके जाना है, तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, अच्छे से इंजेक्शन दे सकते हैं। तो हमेशा कोई भी वर्क करते समय प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, नर्स शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट प्रोसीजर, सबसे पहले नर्स को कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने प्रोसीजर से रिलेटेड कि हाँ मैं ये प्रोसीजर कर सकती हूँ। दैट वी विजिलेंट टू अवॉइड एरर, यानी हमेशा शांत होकर ही इंजेक्शन देने चाहिए ताकि एरर ना हो। नेक्स्ट, प्रिपेयर क्लाइंट बोथ फिजिकली एंड मेंटली, क्लाइंट को भी अपन को प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है, उसको फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट, असेंबल ऑल इक्विपमेंट नीडेड अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस, यानी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सारे इक्विपमेंट्स अपन को असेंबल करने हैं, यानी सारी चीज़ें ट्रे के अंदर रख के ही अपन को
वहाँ पे पेशेंट के पास जाना है, ताकि किसी टाइप का मटेरियल, टाइम और कंफर्ट को अपन सेव कर सकें। नेक्स्ट, हैव ऑल इक्विपमेंट्स इन ऑर्डर, और सारे इक्विपमेंट्स अपने ऑर्डर के अंदर होने चाहिए। जो सबसे पहले यूज़ होता है वो सबसे ऊपर होना चाहिए या सबसे पहले होना चाहिए, और जो सबसे बाद में यूज़ होना है वो सबसे लास्ट में या सबसे नीचे की तरफ होना चाहिए। तो यदि अपन ऐसे इक्विपमेंट्स को ऑर्डर में रखेंगे तो अपना टाइम, समय भी बचा सकते हैं, मटेरियल भी बचा सकते हैं और कंफर्ट भी फील होगा। तो ये सारी क्या है, प्रिंसिपल है। जब अपन इंजेक्शन देते हैं तो हमको ये फॉलो करना है। यदि अपन इसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो अपन अच्छे से इंजेक्शन दे सकते हैं। सो दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट। यदि किसी टाइप का डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।